अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू फास्ट लर्नर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मैस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे प्रिंटिंग आई, प्रिंटिंग क्या क्या चीज़ें आई, तो फिर प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, पहले ब्लॉक प्रिंटिंग आई, इस तरह से। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग से हम कैसे कंप्यूटर तक पहुँचे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंटिंग आई तो लोगों को चीज़ों के बारे में इल्म होना शुरू हुआ, लोग चीज़ों को समझना शुरू हुए कि क्या चीज़ है, किसको समझना है, कि नई इजादात शुरू हुई। ठीक है, जैसे कि प्रिंटिंग का दौर है वो 1450 से 1620 तक रहा। ठीक है, उसके बाद फिर लोगों ने और सोचना शुरू किया कि जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं, एक किताब लिखने में अब इतने दिन लगते हैं, अब एक किताब को हम इतनी जल्दी तो नहीं लिख सकते ना कि एक हफ्ते में हम लिख लें। एक किताब को लिखने में महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। अब लोग एक किताब को पढ़ने के बाद कहते हैं कि हमें कोई नई चीज़ डेली बेसिस पे मिलना शुरू हो, कोई रेगुलर जो है रेगुलर हमें मिले चीज़ पढ़ने को, नई चीज़ें पढ़ने को मिलें। तो फिर इस तरह फिर इस चीज़ को सोच के जो है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स को स्टार्ट किया गया। अब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, अब न्यूज़पेपर के बारे में ये कहा जाता है कि ये नहीं हम कह सकते कि हाँ भाई ये वाला न्यूज़पेपर सबसे पहले आया। इस चीज़ के बारे में हम कोई भी नहीं अच्छे से जानता, कोई रिसर्च के बावजूद भी कि सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा आया। हाँ, लेकिन जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर की रिसर्च के मुताबिक द फर्स्ट टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट न्यूज़पेपर जो था द कोरंट था। ठीक है, द कोरंट था वो सबसे पहला न्यूज़पेपर उसको कहा जाता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, वाज पब्लिश इन लंदन। ठीक है, 1621। आगे द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द डेली कोरंट पास फाउंडेड बाय सैमुअल बकली ऑन 11 मार्च 1702। अब बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इन दोनों के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे दी करंट है, ठीक है, और डेली करंट, वो दी करंट है और ये डेली करंट है। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक ही समझ लेते हैं कि हाँ नहीं, कि ये तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि ऊपर उन्होंने कहा कि ये डेट है और नीचे कह रहे हैं ये दोनों अलग अलग न्यूज़पेपर है, वो दी करंट है और ये डेली करंट है। वाज फाउंडेड बाय सैमुअल बकली 11 मार्च 1702। आगे 1631 में क्या आया था, द गेजेट आ गया था, फ्रेंच न्यूज़पेपर, फर्स्ट फ्रेंच न्यूज़पेपर था। ठीक है, उसके बाद 1690 में पब्लिक करेंसीज आ गया था। इन बोस्टन बिकम द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन अमेरिका, अमेरिका का सबसे पहला न्यूज़पेपर था पब्लिक करेंसीज। ठीक है, इन 1803 आफ्टर जस्ट 15 साल के बाद जो था ब्रिटिश में पैनल कॉलोनी स्टार्ट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर आया था मिलिट्री के लिए जो उन्होंने किया था स्टार्ट, वो था सिडनी गेजेट। सिडनी गेजेट था। उसके बाद अब ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं इनके जो नाम हैं वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, कि फर्स्ट जैसे अमेरिका में कौन सा आया था, पहले क्या आया था, ये सारे आपके MCQs के हवाले से हैं। ये सारे आपको MCQs में पूछे जाएंगे आके। फिर उसके बाद जो था 1884 में ऑटो मरंगथेलर जो उसने इन्वेंट किया था लिनोटाइप मशीन। लिनोटाइप मशीन ये था कि उसमें हॉट लेड को पिघलाकर एक लाइन में लिखा जाता था। ठीक है, जैसे कि मतलब कि पहले था पहले हम अलग-अलग वर्ड को कंपोज करते कि अलग-अलग वर्ड, एक वर्ड ऊपर किया फिर उसका वर्ड नीचे किया फिर ऐसे। ठीक है, लेकिन जो था इसमें एक लाइन हम सीधी लिख सकते थे। ठीक है, अब ये थी एक लिनो मशीन क्या थी, जैसा कि अब हमारे लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, ऐसे कीबोर्ड होता था और उसमें हम पेपर डालते थे और जैसे जैसे हम लिखते थे और वो पेपर बाहर को आता था। ठीक है, और एक लाइन में हम सीधी तरह लिख सकते, मतलब हम टाइप कर सकते थे एक हिसाब से आप कह लें। ठीक, और ये जो है लिनोटाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और आपको MCQs भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इन 1980 में इन 1980 में बहुत से न्यूज़पेपर ने क्या स्टार्ट कर दी थी, प्रिंटिंग विथ 3 कलर प्रोसेस। ठीक है, फोटोग्राफी एंड ग्राफिक, साथ पिक्चर्स और दूसरी चीज़ें लगाना शुरू कर दी थी, खाली लिखना नहीं था। फिर पहले तो सिर्फ खाली लिखते थे कि फिर बाद में उन्होंने कहा कि चलो लोगों को आसानी के लिए पिक्चर्स भी साथ दे दी जाए, ग्राफिक भी साथ दे दी जाए। अब क्या है कि रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि हाँ भाई कौन से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डेटा के मुताबिक जो 1995
में 1995 में इंडिकेट किया गया था जापान इन द कंट्री विद द मोस्ट न्यूज़पेपर रीडरशिप, कि जापान ऐसा कंट्री था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अखबार पढ़े जाते थे। वहाँ पे डेली 3 अखबार जो न्यूज़पेपर थे वो थे विद सर्कुलेशन वेल अबव 4 मिलियन, ठीक है। अब 3 अखबार थे जो कि 4 मिलियन डेली पढ़े जाते थे, ठीक है। आगे, और जर्मनी में कितने पढ़े जाते थे? 4.5 मिलियन, ठीक है। यूएस टुडे हैज़ डेली सर्कुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन। अब इसमें से आपसे ज़्यादा एमसीक्यूज ये वाला पूछा जाता है कि हाँ भाई कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा अखबार पढ़े जाते थे, तो आपने याद रखना है कि जापान में सबसे ज़्यादा अखबार पढ़े जाते थे। और कितने? 4 मिलियन। 3 अखबार थे और 4 मिलियन तक मतलब कि उनकी सर्कुलेशन थी। आगे फिर जब अखबार आया तो लोगों ने सोचा कि हाँ लोग इस चीज़ को मतलब कि अखबार को रोज़ पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम जो है अपनी जो प्रोडक्ट हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उसको भी अखबार में दे दें, ताकि लोग उसके बारे में भी जान लें कि हाँ भाई ये इस कंपनी की ये चीज़ है, हमारी उस कंपनी की ये चीज़ है, इस चीज़ का ये फ़ायदा, ये हम ख़रीद सकते हैं, या क्या नई चीज़ आई है। यानी कि मतलब कि लोग जो हैं कंपनी वाले वो अपनी मशहूरी के लिए या अपने फ़ायदे के लिए मतलब कि उसको यूज़ करना चाहते थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि ऐड देना शुरू कर दिया। अब जैसे आपने अखबार पढ़ते हैं तो उसमें मतलब कि मूवीज़ के ऐड भी होते हैं, कोई नई बुक आई है उसका ऐड भी होता है, ठीक है। फिर कहीं किसी जगह पे कोई सेल लगी है उसका ऐड भी दिया होता है, इस तरह से, ठीक है। ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि लोग तो इतना ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं, तो लोग देखेंगे तो फिर उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई बिजनेस साइड में उन्होंने अपना वो ऐड देना शुरू कर दिए, ठीक है, जिससे जो है बिज़नेस वालों को भी फ़ायदा था और जो है न्यूज़पेपर वाले उनको भी फ़ायदा था। आगे जब क्योंकि जो है जो न्यूज़पेपर है वो किससे कमाते हैं? ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न वगैरह है वो एडवर्टाइजिंग से अपना जो है ख़र्चा वगैरह जो सारा कुछ है वो निकालते हैं। आगे, जब न्यूज़पेपर हुआ तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को आवाज़ पहुंचाई जाए। अब एक चीज़ है, एक हम अगर पैगाम भी पहुंचाते हैं किसी, जैसे मैंने क्या आपको पहले बताया था कि हाँ अगर हम पैगाम पहुंचाते हैं तो एक आवाज़ हम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं? थोड़े से लोग, एक स्पेसिफिक जगह पे कितने को लोगों तक हमारी जितनी भी ऊंची आवाज़ हो कहाँ तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो जी हम कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं कि जिससे हम हज़ारों लाखों लोगों तक एक आवाज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाएं। तो फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, ठीक है, 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद जो है मार्कोनी उसने रेडियो ईजाद किया, ठीक है। तो ये उसके बारे में ये उसकी सारी मतलब कि हिस्ट्री दी हुई है। गुलगैलो मार्कोनी था जिसने रेडियो ईजाद किया था। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे कि रेडियो किसने ईजाद किया था? मार्कोनी। ये तो बच्चे बच्चे को रटा होता है ना, ठीक है। तो मार्कोनी की हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एन आयरिश इटालियन इन्वेंटर था गुलगैलो मार्कोनी, कॉमनली क्रेडिटेड फॉर डूइंग दैट इन 1895, ठीक है। इसने रेडियो को ईजाद किया था और इसने सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था, ठीक है। और क्या कहते, लेकिन जब रेडियो ईजाद करना था उससे पहले क्या था? टेलीग्राफ जो था, टेलीग्राफ वो आ चुका था, ठीक है। वायरलेस टेलीग्राफ जो था वो लोगों के पास आ चुका था, जिससे मतलब कि वो आपस में बात कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा लोगों तक, लाखों हज़ारों लोगों तक हम अपनी बात को पहुँचाएँ, तो उसके लिए उन्होंने रेडियो इन्वेंट किया। ब्रीफ हिस्ट्री क्या है? अब इसमें हमने ब्रीफ हिस्ट्री में हमने ये याद रखनी है कि पहला स्टेशन कब हुआ, पहला सिग्नल कब भेजा गया, ये चीज़ें, ठीक है। अब देखें, द फर्स्ट रेगुलर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द यूएसए में स्टार्ट हुई इन 1920 में स्टार्ट हुई। ब्रॉड प्रेसिडेंटल इलेक्शन और इलेक्शन के बारे में अनाउंस किया गया था, ठीक है। और फिर बाद में इसके बाद क्या आया? फिर इसके बाद जब रेडियो आया, रेडियो जैसा सबसे, अब ये तो आपने याद रखना कि पहला स्टेशन कब आया? यूएसए में 1920 में। तो फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि रेडियो स्टेशन आया तो लोगों ने बहुत सारे खुद ही स्टेशन बनाने शुरू कर दिए अपने आप ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेशन, कोई किसी जगह पे खोल रहा है, कोई किसी जगह पे खोल रहा है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने रेडियो बनाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, फिर उन्होंने लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि जिसके पास लाइसेंस होगा वही अपना रेडियो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर सकता है। ये तो अब जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम कोई न्यूज़ चैनल स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें पैमरा जो है, पैमरा जो कि
लाइसेंस देता है वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना होता है, उसके बगैर नहीं तो हम अपना स्टेशन नहीं कैरी कर सकते, नहीं मतलब कि चला सकते उसके बगैर, वो इलीगल में हो जाता है। जब फिर लोगों ने देखा कि हम आवाज़ हमें आ रही है, कोई न्यूज़ मतलब कि जैसे रेडियो में हम कोई न्यूज़ बताते हैं, ठीक है, जैसे तो जी फ़लाँ जगह पे एक्सीडेंट हुआ, फ़लाँ जगह पे ये शादी हुई, फ़लाँ जगह पे एक्सीडेंट हुआ, कुछ इस तरह से हो गया या कोई ये वाक़या हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग जब ये सुनेंगे तो वो कहेंगे हाँ, उन्होंने खुद से मतलब इमेजिनेशन करना शुरू कर दी ना कि हाँ इस तरह से हुआ होना है, इस तरह से हुआ होना है। तो लोगों ने कहा कि हमें देखना भी, मतलब कि हमें कोई देखने के लिए भी चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो आवाज़ सुनते, हम भी कोई जैसी आवाज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं कि हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं ऐसे चीज़ के, हाँ ये चीज़ हमें ऐसे बताई जा रही है ना, तो ये वाली चीज़ इस तरह से होगी। हम एक जो है नक्शा जिसको कह लें हम अपने माइंड में वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको माइंड में रखते हुए उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने कहा कि चलो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देते हैं कि हमें पिक्चर नज़र आए, ठीक है। तो दी अनदर एलिमेंट एंटर्ड द पिक्चर, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में क्या पिक्चर्स आर ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग इन 1922, ये आपने याद रखना, ये आपके MCQ से इंपॉर्टेंट। इन 1922 अ स्टेशन इन न्यूयॉर्क a run 10-minute talk on the merits of some अपार्टमेंट्स इन जैक्सन हाइट्स। जैक्सन हाइट थी वो बिल्डिंग थी, ठीक है। उन्होंने मतलब कि 10 मिनट की ट्रांसमिशन की थी कि बताने के लिए कि हाँ भाई ये हम अपार्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो उसके लिए सर उन्होंने कितना पे किया था, $50 फॉर देयर एफर्ट्स। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी हाइट थी, ठीक है, या कब, ये या डेट्स पूछ लेंगे MCQs में, या पूछ लेंगे कि कितना चार्ज किया, $50, ठीक है। डेट वाज डीम्ड एज टूल ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इसको ब्रॉडकास्ट का टूल समझा जाने लगा। फिर आगे आ जाता है हमारे पास, आगे ये जो है ग्रेट और बरतानिया में, आगे बरतानिया में आगे BBC जो है, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन 1923। BBC को अब सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। अब ये जो है BBC का, ये आपने एब्रीविएशन याद रखनी है, ये आपको पूछा जा सकता है, इसकी डेट पूछी जा सकती है कि कब स्टार्ट हुआ, 1923 में, ठीक है। अब इसने क्या किया था कि इसने मतलब कि जो कमर्शियल एड्स होते हैं उसकी बजाय जो टैक्सीज हैं उसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया था, ठीक है। उन्होंने कमर्शियल्स वगैरह नहीं थे चलाए, उन्होंने क्या किया था, टैक्सीज वगैरह के बारे में बताना शुरू किया था। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और CBC है कैनेडियन ब्रॉडकास्टर सिस्टम, ठीक है। ये आपने याद रखना है। वाज डेवलप इन कैनेडा। दी प्रॉब्लम इन अब कनाडा में ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कुछ इंग्लिश बोलते थे और कुछ फ्रेंच बोलते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट कर दी थी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको मेन चीज़ बता देती हूँ कि मेन चीज़ इसमें से क्या है। इसमें से भी ये MCQs हैं, जैसे कि ये जैक्सन हाइट वाला हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये BBC की एब्रीविएशन होगी और ये कब स्टार्ट हुआ, 1923 में। और CBC क्या है, कैनेडियन ब्रॉडकास्ट सिस्टम, उसके अलावा, ठीक है। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब जैसे कि बताया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो रेडियो स्टेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब वो अपनी मर्ज़ी से जो सी मर्ज़ी खबरें देना शुरू कर दिया। अब किसी के हाथ में नहीं था कि हाँ भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सो US कांग्रेस पास द रेडियो एक्ट ऑफ 1927, ठीक है। और USA की जो है गवर्नमेंट, उसने 1927 में रेडियो एक्ट पास किया, ठीक है। क्रिएटेड द फेडरल रेडियो कमीशन, FRC क्या है, फेडरल रेडियो कमीशन उन्होंने स्टार्ट की। इसका मकसद ये था, इट पर्पस वाज टू ऑर्गेनाइज द लाइसनिंग। इसका मकसद ये था कि लोगों को मतलब कि लाइसेंस वगैरह देना और उनको फ्रिक्वेंसी जो है रेडियो की वो देना, ठीक है। इन 1934 दी FRC वाज रिकॉग्नाइज्ड इनटू दी एजेंसी, ठीक है। नो कंट्रोल US ब्रॉडकास्टिंग, इसको कंट्रोल कौन करता था, US ब्रॉडकास्टिंग। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने स्टार्ट की थी, उन्होंने ये बनाई थी, तो वही इसको करेंगे। तो फिर ये द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है, उन्होंने इसको कन्वर्ट किया, एक एजेंसी में कन्वर्ट किया, द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC। FRC क्या है, फेडरल रेडियो कमीशन, और FCC क्या है, फेडरल कम्युनिकेशन
कमीशन, ठीक है। दी FCC रेगुलेटरी पावर्स एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, और इसमें क्या चीज़ें और इंक्लूड हो गई थी, टेलीफोन और टेलीग्राफ। एंड सम ईयर्स लेटर टेलीविजन, फिर उसके बाद टेलीविजन भी उसी में ही हो गया था कि हाँ भाई लोगों को प्रोवाइड करना, जैसे कि हम फ़ोन रजिस्टर्ड करवाते हैं और टेलीविज़न अगर हम शुरू करते हैं, कोई चैनल शुरू करते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे कि FCC मतलब कि FCC का क्या काम था या FRC का क्या काम था, और इसकी एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है MCQs में, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में या लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। तो इसका ये आपने यहाँ से कर लेना है, ठीक है। US कांग्रेस पास द रेडियो एक्ट ऑफ 1927, यहाँ से यहाँ तक। आगे टेलीविजन मेरेकल इन मॉडर्न मैस कम्युनिकेशन, टेलीविजन फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है। इट वाज टेलीविजन स्टार्ट हुआ, फिर ये हम इसका पढ़ लेते हैं, मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। इट वाज नॉट मच लेटर, के अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं थी गुजरी रेडियो को आए कि लोगों ने कहा कि हमें जी कोई देखने भी, हमें देखना भी है कि ये चीज़ कैसे हुई, ठीक है। साइंसदानों ने भी सोचा कि हाँ अगर हम लोगों को आवाज़ पहुंचा सकते हैं तो हम उनकी उस चीज़ की तस्वीर भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने रिसर्च की, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या, उनकी रिसर्च जो है वो कामयाब हुई और टेलीविज़न आ गया। फिर 1927 the invention of TV took hardly 10 years of assume a regular shape as one strong source of communication. The Second World War towards the end of third decade of the last century. आगे next decade saw color TV sets, the transmission and use of remote controls. Pakistan had its first station in Lahore, November 1964. ठीक है, पाकिस्तान टेलीविज़न जो PTV है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1964 में। अब इस पूरे पैराग्राफ में ये जो सारी चीज़ है वो क्या है, ये पाकिस्तान हैड इट्स फर्स्ट TV स्टेशन इन लाहौर इन नवंबर 1964, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आ सकता और MCQs भी इतना नहीं, तो इसमें से यही है आपका MCQs। फिर टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद क्या आ गया जी, कंप्यूटर आ गया, ठीक है। फिर कंप्यूटर के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, वही ना जब प्रिंटिंग से स्टार्ट हुई लोगों को नॉलेज मिलना शुरू हुआ, तो फिर नई इन्वेंशन आना शुरू हो गई, तो फिर इस तरह से रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, फिर मोबाइल फ़ोन वगैरह आना शुरू हो गए, फिर कंप्यूटर आ गया। फिर कंप्यूटर विच वर इंट्रोड्यूस इन ऑन लिमिटेड स्केल इन अर्ली 1960, ठीक है। जो कंप्यूटर जब आया तो आपको पता है कि जब आपने वो CS पढ़ी हो, किसी बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ी हो, तो पहला कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसे कहीं बंदा ले जा ही नहीं था सकता। जैसे कि अब तो हम इजीली अपना लैपटॉप उठाते हैं या अपना कोई भी अगर कंप्यूटर भी उसको भी हम गाड़ी में रख के लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1960 तक जो था कंप्यूटर वो इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद 1990 में मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन दी वर्ड जो वो ये स्टार्ट हो गया था कंप्यूटर लोगों के पास भी। बस इस लेक्चर में ये जो है आपने डेट्स याद रखनी है, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है FCC वाला, ठीक है कि, और इसके अलावा बाकी ये आपके सारे टोटली जितने भी हैं ये सारे MCQs हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई चीज़ रह गई है या आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉरी, पढ़ा के हम भी थोड़ा घूम जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।